मतलब सर ले दे के बात यही आई भी जो वादे। तो देखिए, सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें सरपंचों की जो मांगे हैं उन पर उन्होंने बोला, एसवाईएल मुद्दे पर उन्होंने बोला और पंचायती राज से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली तिमाही में 1200 करोड़ अलॉट किए। सीएम ने कहा 10,000 ज्यादा आबादी वाले गांवों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेंगे, गांव गांव तक विकास कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा सभी 22 जिलों में विकास पर फोकस। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए सीएम नजर आए। उन्होंने कहा पहली तिमाही में 1200 करोड़ अलॉट किए गए हैं, 10,000 ज्यादा आबादी वाले गांवों में स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था की है। सरकारी स्कूलों की मरम्मत कराने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था पर जोर देने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। मिड डे मील की मॉनिटरिंग जिला परिषद करेगा, उन्होंने ऐसा कहा। खेत खलिहान योजना पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये तमाम बातें कहते मुख्यमंत्री नजर आए। सरपंच राज नहीं, पंचायती राज पर चलने की कोशिश होगी। मेरे साथ सरपंच एसोसिएशन के मेंबर बिल्लू प्रधान जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका बिल्लू प्रधान जी। उम्मीद करते हैं आपने सुना होगा मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को और आपसे जुड़े मुद्दों पर भी उन्होंने बात की है। क्या कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? मैडम जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री जी आज से 10 दिन पहले भी करने की कह रहे थे, लेकिन हमारी जो एसोसिएशन है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हम अपने आंदोलन पर जारी है, हमारी भी कोई डिमांड मांगी नहीं गई। ये तो अपनी तरफ से जो इनकी इच्छा है वो कर रहे हैं। इन्होंने पता है कि सरपंच झुकने वाले तो है नहीं, कुछ लालच देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इनके छोटे लालच में नहीं आएंगे। हमारा आंदोलन जारी है और हम परसों 17 तारीख को विधानसभा का घेराव जोर शोर से लाखों की संख्या में करेंगे। नहीं, लेकिन बिल्लू जी, सीएम तो पंच और सरपंचों का मानदेय बढ़ाने पर भी उन्होंने हामी भरी है। साथ ही जो एक लिमिट तय की गई थी 2 लाख की, उस पर उसको भी बढ़ाकर 5 लाख करने की वो बात कर रहे हैं। तो सरकार तो अपनी तरफ से बदलाव कर रही है। मैडम जी, ये कुछ बदलाव नहीं है। जब आप कल आप पूरी निकल आएंगे ना, ये इस पे भी जो इनने फाउंडेशन की थी 5 लाख वाली पे, साल में 5 लाख 5 काम ही कर सकता है सरपंच, इस पे भी वो फाउंडेशन लिखी मिलेगी इनकी। और ये तो पिछले 9 तारीख से चल रहा है ये प्रोग्राम। तो कल भी हमारे सरपंच बुलाए थे, इसी बात से कह रहे थे आप आगे बातें ये पूरी करते हैं। जब हमने कल ही मना कर दिया था, पहले ही मना कर दिया, तो आज भी मना कर रहे हैं। और हमारे जो 20 लाख की तो वो पीछे 20 है, उसको हमने तो 50 लाख तक कह दिया, अनलिमिट कह दिया था। काम करने का हम सक्षम है, लेकिन हमारे ऊपर जो ये भ्रष्टाचार के आरोप, लूट और ये जो आरोप इन्होंने लगाए थे ना, इन आरोपों का तो हम अपना बदला लेंगे। अभी तो हमारे को इन्होंने चोर साबित कर दिया, ये कर दिया, जो जो इन्होंने कहा। हमारे को बयानबाजी दे दे गए, हमारे गांव में भाईचारा बिगाड़ने के लिए मेंबरों को पावर दे देंगे। देखो ना दी मेंबरों को पावर इन्होंने। जब ये सरकार में मुख्यमंत्री जी हैं, इनके मंत्री जी हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं देती थी पावर? जब इनके हाथ में सब कुछ होता, पावर दे देते हैं। जब कहते पंचायती राज पर, तो आप कह रहे हैं फिलहाल जो बदलाव किए गए हैं आप उनसे संतुष्ट नहीं है। आप बने रहिए बिल्लू प्रधान जी हमारे साथ, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है चौहान साहब आपका। देखिए, अभी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जो बदलाव सरपंचों से जुड़ी मांगों को लेकर उन्होंने किए हैं उसकी भी जानकारी दी। अभी हम बिल्लू प्रधान जी से बात कर रहे थे, सरपंच एसोसिएशन के मेंबर है। उनका कहना है कि संतुष्ट नहीं है, भले ही सरकार ने कुछ फैसले लिए हो, कुछ बदलाव किए हो, बावजूद इसके संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी मांगे वो कह रहे हैं अभी भी पूरी तरीके से नहीं मानी गई हैं। देखिए, आज जो मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार वार्ता में कहा है, उसके बाद सरपंचों को अपना आंदोलन समाप्त करके काम पे आना चाहिए। गांव के विकास का काम जो रुका पड़ा है उस काम में लगना चाहिए। जनता ने इनको चुन के भेजा है इसलिए कि अपने अपने गांव का विकास कराएं। और सरकार ने जो ई टेंडरिंग की व्यवस्था की है उसका उद्देश्य है पारदर्शिता लाना। अब ये जो बिल्लू प्रधान जी या जो भी बोल रहे थे सज्जन, मुझे पता नहीं कि ये स्वयं सरपंच हैं या नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि जो भी हमने नई व्यवस्था की है उसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। किसी ऐसे व्यक्ति को, भारत का कानून ये कहता है कि जो चोर नहीं है, अगर उसको चोर कोई कह देगा तो मुकदमा किया जा सकता है, मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। हमने तो किसी को चोर कहा नहीं,
लेकिन जो चोरी करे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, उसको चोर कहा जाएगा। ये खुद को क्यों अपने आप को चोर घोषित कर रहे हैं? हमारा मकसद केवल ये है कि चोरी होने नहीं देंगे, और चोरी ना अधिकारी कर पाएंगे, ना कोई राजनेता कर पाएगा, इंक्लूडिंग सरपंच। ये कहने में बताइए इनका कहाँ निरादर हो रहा है? इनको भी कहना चाहिए ना चोरी करेंगे ना चोरी करने देंगे। इस भावना के साथ करें ना जनता के काम, जाके विकास के काम। सरकार ने सदाशयता का भाव दिखाते हुए जो कोटेशन पर काम कराने का की सीमा है वो बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिए 2 से। तो इनको उस सीमा को स्वीकार करते हुए काम के मोर्चे पर लौटना चाहिए। बिल्लू प्रधान जी सुन रहे हैं? नहीं रुकना चाहिए। ठीक है सर, बिल्लू प्रधान जी सुन रहे हैं आप चौहान साहब ने जो कहा? पारदर्शिता लाने की बात अगर सरकार कर रही है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए सरपंचों को। मैडम, ये भी ईमानदारी के पक्षधर हैं, हम भी ईमानदारी के चौहान साहब, प्रवक्ता जी, पारदर्शिता में कोई हम नहीं चाहते कि पारदर्शिता, हर चीज में पारदर्शिता है। सरपंच जो काम करे तक क्या उसमें पारदर्शिता नहीं होती क्या? जो कोई अलग से आते हैं क्या सरपंच के लिए और ठेकेदार के लिए अलग से आते हैं? ये बताओ। आपको नई व्यवस्था से परेशानी क्या है ये बताइए ना। आप नई व्यवस्था से परेशानी है, ई टेंडरिंग से हमने ये कहा जैसे 20 लाख तो 50 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग करा ले पहले, उससे पहले नीचे 20 क्यों चाहो तो भाई 50 लाख तक की करना क्यों चाहो? प्रवक्ता जी आपको पर्सनली एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सुनो मेरी बात, मेरी सुनो सिर्फ एक। गर्ग है एक अपनी एजेंसी और जींद जिले की है, मेरा राई ब्लॉक है और मेरी पुत्र वधु सरपंच है। पिछले प्लान में मैं सरपंच था, उससे पिछले मेरी भाभी सरपंच थी, लेडीज सीट आएगी तो लेडीज ही बनेंगे ना। मेरा गांव खेड़ी मना जाता है, राई ब्लॉक है। हमारे राई ब्लॉक के 5 गाँव के ग्रे वाटर के टेंडर लगे थे 2,91,00,000 रुपए के। और आज से मैंने डिबेट में भी डेट लिखवाई थी 2021, 14/12/2021 और 2022 भी चला गया और 23 के भी 3-4 महीने चले गए, लेकिन आज बस धरातल पे उसको माइनस भी काम नहीं है उसका। अगर एक टेंडर में काम नहीं हुआ तो सारी टेंडरिंग ये आप मेरे सोनीपत है ना, सुनो मेरी सोनीपत है, मेरे सोनीपत एक्शन ऑफिस में है ना, आप मेरे एक्शन ऑफिस का जो खाता है ना, मेरी बात तो सुनिए, उसमें कितने करोड़ रुपया पड़े? आपने देखिए बात रख दी खुद चौहान साहब उस पर जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। एक छोटी सी बात सुन लीजिए, प्लीज सुनो। चौहान साहब फिर याद नहीं रहेगी, मैं कई रास्ते में रुका हुआ हूँ गाड़ी लेके। एक सीएम अनाउंसमेंट के तहत पार्कम व्यायामशाला अनाउंस की गई थी और बनाई जा रही थी, जिसकी एक किस्त आई थी मेरे गांव की, एक किस्त आई थी 20 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की दूसरी किस्त आनी थी, वो किस्त आज तक आई नहीं। 2 साल तो ये चले गए, बीच में 4 महीने ये चले गए, 2.5-3 साल से व्यायामशाला का जो काम 20 लाख रुपए तो लगे थे ना। प्रधान जी आपने बात रखी, सुन लीजिए। नहीं सर, एक करके ढींगरा साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं। सर स्वागत करती हूँ, आपसे सवाल लूंगी, लेकिन चौहान साहब पहले जवाब दे दें। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अगर इनके गांव में कहीं किसी एक टेंडर में गड़बड़ हो गई तो क्या इससे सारी टेंडरिंग व्यवस्था खराब हो गई? ई टेंडरिंग पारदर्शिता लाने का तरीका है। सरकार की मंशा गांव के विकास के लिए दिए गए एक पैसे को गांव में लगाने की है, और उसका विरोध करने के पीछे कोई तर्क होना चाहिए। कोई तर्क है नहीं, कुतर्क है केवल। और हम फिर से सरपंचों से ये अनुरोध करेंगे कि वे काम के मोर्चे पर लौटे। गांव के विकास की जिम्मेदारी उनको लोगों ने सौंपी है, वो गांव की सरकार है, गांव की सरकार चलाइए। ठेकेदार बनने की इच्छा क्यों व्यक्त करते हो आप? ई टेंडरिंग से काम होगा तो भी बिल्लू भाई के हस्ताक्षर से होगा। ई टेंडरिंग से जो काम होगा उसमें भी इन्हीं के दस्तखत होंगे, इन्हीं की स्वीकृति होगी। यही फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने वाले हैं। सरकार बनिए, ठेकेदार मत बनिए। सरकार बनकर सरकार चलाइए गाँव की। ठीक है, ढींगरा साहब स्वागत है आपका। क्या वाकई सिर्फ कुतर्क हो रहा है सरपंचों की तरफ से? नहीं, देखिए 73वें शेड्यूल की 11वीं सूची के 29 अधिकारों को ये सरकार खत्म कर रही है। इसका काम है लोकतंत्र की हत्या करना। ये बीजेपी का काम हो चुका है। बीजेपी सरकार जो है, चाहे वो सेंटर की है चाहे स्टेट की है, ये बेसिकली लोगों की चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन ये उन लोगों के खिलाफ सरकार है, उन लोगों के खिलाफ काम कर रही है। क्योंकि आप देखिए, आज मैंने मोदी जी का भी कहीं बयान सुना था कि मुझे जो कानून तोड़ने, जो ऑलरेडी जो रूल बनाए हुए हैं, उस लोगों को रूल बनाने में मजा आता था, मुझे उन रूल को खत्म करने में मजा आता है। तो ये रूल को खत्म करने वाली सरकार है, हमारे लोकतंत्र को खत्म करने वाली सरकार है।
तो इन लोगों ने लोकतंत्र को खत्म किया है। लेकिन जहां तक अभी 2 लाख की 5 लाख की लिमिट करी है, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से किसानों के काले कानून बनाकर इन्होंने खत्म कर दिए थे, क्या इसमें भी अभी 2 से 5 में पहुंचे हैं, 5 से बाद में ये थूक करके फिर काटेंगे क्या? ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 से 5 पे फिर क्यों पहुंचे। 5 पे इनकी पारदर्शिता बढ़ जाती है या कम हो जाती है? पर पारदर्शिता वाली शरारत के रूप में अब काले कानून बनाकर फिर बाद में माफी मांगती है। तो इसमें भी जो ये मामला है, इसमें भी जो बात कर रहे हैं, तो ये क्लैरिटी में है कि 2 से 5 कर रहे हैं, तो 2 से 5 में पारदर्शिता की बात करते हैं। लेकिन ये अगर इसको वापस ले जाएंगे तो क्या थूक करके काटेंगे दोबारा? मैं उत्तर दूं? चौहान साहब, देखिए, एक तो इनको तमीज सीखनी चाहिए, इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए जिस तरह का ये कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर 2 से 5 उस लिमिट को बढ़ाना अपराध है, गलत है और ठीक नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने, तो फिर कांग्रेस को आके ये कहना चाहिए कि सरकार ने जो 2 लाख की लिमिट तय की थी वही सही थी। ये इधर भी नहीं जीने देते, उधर भी नहीं जीने देते, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये भी गलत वो भी गलत, ऐसे थोड़ी होता है मिस्टर धिंगड़ा। सच्चाई ये है कि सरपंच कह रहे थे कि जी 2 लाख तो बहुत कम पड़ता है, थोड़ा बढ़ा दीजिए, हमने बढ़ा दिया। और धिंगड़ा साहब की बात माने तो फिर तो टेंडरिंग की व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, सारे काम करोड़ों रुपए के भी वो भी कोटेशन के आधार पे हो जाने चाहिए। सरकार व्यवस्था लाने में विश्वास रखती है, सरकार पारदर्शिता की पक्षधर है। नहीं, कांग्रेस तो कह ही चुकी है, कांग्रेस कह रही है अगर उनकी सरकार आएगी तो हटा देंगे इसको। इनकी सरकार आएगी कब? कहीं है क्या इनके लक्षण है क्या इनके सरकार में आने के? देश की जनता इन अराजक तत्वों को कौन सी ये लोकतंत्र की बहाली की मांग करने वाले केवल धिंगड़ा की पार्टी के नेता लंदन में जाके अमेरिका और यूरोप के देशों से कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र बचाओ। जिनको लोकतंत्र बचाने के लिए भी इंग्लैंड और अमेरिका की मदद की जरूरत पड़ती हो, ऐसे कायर लोगों को हिंदुस्तान की जनता अवसर देगी क्या अपने देश का शासन चलाने का? कहीं दूर दूर तक इनका नामो निशान सत्ता में नहीं आने प्रधान जी से मैं पूछना चाहूंगी कि बिल्लू प्रधान जी, आप ये बताइए आगे की रणनीति आपकी क्या होगी, क्योंकि देखिए आप मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या, आपको नहीं लगता सर, आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं काम भी प्रभावित हो रहा है सरपंचों का, जो कि नहीं होना चाहिए? हमारे पंचायती राज में जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है ना, हम अपने अधिकार पूरे वापस लेकर रहेंगे। नहीं बिल्लू प्रधान जी, सवाल तो यहाँ पर ये भी हो रहे हैं ना कि विकास कार्य तो बाधित हो रहे हैं ना, सरपंचों का जो काम है, अगर वो इस तरह से आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो काम फिर कौन करेगा? काम तो जब करने लग रही सरकार करने लगी, कुछ ही सरपंच थे, आज फिर कुछ ही क्यों थे? अब सरकार ये कहेगी सरपंचों काम लगो, जब कुछ ही थे, हमें कुछ ही संख्या में है, तो फिर सरपंच से क्या जरूरत है? सरपंच तो क्या आप भी ये मान रहे हैं, जिस तरह से सरकार कह रही है कि आधे से ज्यादा सरपंच तो संतुष्ट हैं, वो अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ही सरपंच है जो खराब कर रहे हैं माहौल, तो क्या आप भी ये मान रहे हैं प्रधान साहब? मैडम जी, हमारे जो सरपंच है को इस आंदोलन में है, अगर सरकार ने कुछ जॉब से या टेंडरिंग वाली व्यवस्था लागू की, उससे पहले के कुछ प्रस्ताव लोगों ने दिए थे, ग्राम सभा हुई थी और उन प्रस्ताव को उठाकर सरकार दिखा रही है। और जब से ये आपने टेंडर वाली प्रथा का जब नोटिफिकेशन किया है, वो नोटिफिकेशन के बाद 19 जनवरी को जो नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद जो प्रस्ताव आए उसकी संख्या बताने, प्रस्ताव तो कितने ही दिखा दे, कोई गिनती थोड़ी दिखेगा वहाँ। लेकिन हमारे जो पूरे हरियाणा के सरपंचों ने लेटर पैड के ऊपर लिखा है, अपनी मोहर दस्तक करेगा, अपनी राइटिंग में लिखा कि हम इनके खिलाफ है, वो प्रस्ताव हम दिखा देंगे सरकार को। कितने हमारे आदमी है वो भी आप ये बता देंगे, फिर हम अपने बता देंगे। तो आप कह रहे हैं काम भी इससे प्रभावित नहीं हो रहा है? नहीं, कोई हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। ढींगरा साहब, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, जिस तरीके से मोदी जी बाहर के देशों में जाकर जिस तरह रोते थे कि हम यहाँ पे पैदा हो गए इंडिया में, हमारा क्या कसूर था, क्या गलती थी, वो हमारे देश की बदनामी नहीं है, वो हमारे देश में कोई गलत काम नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या करना है, लोकतंत्र की हत्या करनी है। लोकतंत्र की कानूनों को, जितने कानून हमारे बाबा अम्बेडकर जी ने दिए थे, उन सभी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बार बार आपने ये बात कही है, और क्योंकि टाइम कम है इसलिए चौहान साहब के लिए जवाबदेही जो है ना हरियाणा की जनता है। ठीक है, कम शब्दों में फटाफट से आखिरी अपना कमेंट रख दीजिए। अब क्या इस तरह से ही चलता रहेगा? सरपंच यूं ही आंदोलन करते रहेंगे और सरकार अपना फैसला सुना चुकी है, अब इसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा सरकार की तरफ से?
नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसान जो है जिस तरीके से किसानों के काले कानून वापस लिए। नहीं ढींगरा साहब, मैं चौहान साहब से ले रही हूँ आखिरी सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं ना ढींगरा जितनी देर से, ये उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिस पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं है, जो एक परिवार की मुट्ठी भर लोगों की दाव से सरपंच पर बोल दीजिए चौहान साहब, क्योंकि टाइम कम है। क्या सरपंच इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे? सरकार अब कुछ बदलाव नहीं करेगी, ये साफ है। सुनिए, हम हरियाणा के गांवों का समुचित विकास चाहते हैं, गांव को दिया जाने वाला सारा पैसा गांव में लगे, ठीक ढंग से लगे, सरकार इसकी पक्षधर है, उसी के लिए काम हो रहा है। हम सरपंचों के साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत से मामले को सुलझाने का प्रयास सरकार कर रही है, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़कर इनिशिएटिव लिया है। अब इनको समझना चाहिए, इनको ठेकेदार बनने के लिए नहीं चुना लोगों ने, सरपंचों को सरपंच बनकर सरकार चलाने के लिए चुना है। ये तो आप कह रहे हैं कि अब आगे सरकार की तरफ से और कोई बदलाव नहीं होगा इस पर? अब सरपंचों की प्रॉब्लम है, अगर मानना है तो माने, नहीं तो नहीं। ये घोषणा करने का, ये ऐलान करने का अधिकार मुख्यमंत्री जी का है, मेरा नहीं है, या पंचायत मंत्री का। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका भी, ढींगरा साहब आपका भी, और बिल्लू प्रधान जी आप जुड़े आपका भी। तो देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है और उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया है कि सरकार क्या कुछ बदलाव कर सकती है ई टेंडरिंग में। और इधर सरपंचों की अगर माने तो वो कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से संतुष्ट नजर नहीं आए हैं और उनका कहना है कि अभी भी हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो प्रदर्शन है, वो इसी तरह से जारी रहेगा।